तर्क वितर्क जीवन का एक हिस्सा है जो हम सभी करते हैं और उसे अपने तरीके से निपटते हैं। कुछ लोग बहस करने में स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं, जबकि ज्यादातर लोग संघर्ष करते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धिमत्ता और शब्दों का संग्रह आपको एक अच्छा वक्ता तो बना सकता है, लेकिन एक बेहतर आर्गुमेंटेटर नहीं बना सकता, क्योंकि इसके लिए किसी पे भी मैनिपुलेटिव और परसुएसिव स्किल होना जरूरी है। इसलिए मैं इस वीडियो में आपसे 5 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को शेयर करने जा रहा हूँ जो न केवल आपको एक बेहतर आर्गुमेंटेटर बनाएगी, बल्कि आपको किसी भी बहस को जीतने में मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू Let's करते go. हैं। पहला है मेंटेन पोकर फेस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बहस के लिए कितने तैयार या आश्वस्त हैं। बहस के दौरान आपके सामने कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, ऐसा कोई पॉइंट जिस पर आपने कभी विचार नहीं किया हो, या कोई ऐसा प्रश्न जिसका आपके पास तत्काल उत्तर नहीं हो, आपको उनका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपने चेहरे पर आश्चर्य, भ्रम, यहाँ तक कि संदेह भी जाहिर नहीं होने देना है। आपको एक जुआरी की तरह अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बनाए रखनी है। जैसे एक माहिर जुआरी कभी भी अपने ओपोनेंट को यह शो नहीं होने देता कि उसके अच्छे पत्ते आए हैं या खराब, क्योंकि अगर उसने अपने फ्रस्ट्रेशन को शो कर दिया तो उसका ओपोनेंट समझ जाएगा कि उसके पत्ते खराब आए हैं और वह सजगता से अपने पत्ते चलने लगेगा। लेकिन वही उसकी एक हल्की मुस्कान उसके ओपोनेंट को कोई गलती करने पर मजबूर कर सकती है। ठीक इसी तरह किसी बहस में यह दिखाना कि आप परेशान हैं दूसरे पक्ष को फायदा दिला सकता है, और वह आपकी कमजोरी को जानकर आप पर अधिक दबाव डाल सकते हैं। तो दूसरा है इमोशनल बम्बार्डमेंट। किसी को समझाने के लिए तर्क और तथ्य हमेशा पर्याप्त नहीं होते। तर्क और तथ्य आपको सही साबित कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को आपकी बात मानने पर मजबूर नहीं कर सकते। इसलिए आपको बहस के दौरान इमोशनल कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ सकता है, क्योंकि मनुष्य भावनात्मक प्राणी है और हमारी भावनाएं अक्सर हमारे निर्णय को प्रभावित करती है। जैसे वकील और नेता अपने आर्गुमेंट में इमोशन का जबरदस्त उपयोग करते हैं। वकील किसी भी गवाह के इमोशन को छेड़कर उससे जो चाहे वह राज उगलवा लेता है, या फिर जज के सामने इमोशनल ड्रामा करके अपने क्लाइंट की सजा को कम करवा लेता है। इसी तरह नेता भी धर्म, जाति या फिर आपके जातिगत दर्द को छेड़कर आपको मजबूर कर देते हैं कि आप उनको वोट दें, और आप बिना अपना अच्छा और बुरा समझे उनके बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि लोग ये भूल सकते हैं कि आपने उनसे क्या कहा था या उनके लिए क्या किया, लेकिन वे यह कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। किसी भी तर्क या बातचीत में यदि आप दूसरे व्यक्ति को वास्तव में समझाने और उसके साथ सहानुभूति रखने का एहसास करा सकते हैं, तो आप पहले ही आधी लड़ाई जीत चुके हैं। तो तीसरा है टेक ए पॉज। साइलेंस और आर्ट ऑफ लिसनिंग किसी भी बहस को जीतने के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। जहां आपकी खामोशी अगले को शक में डाल सकती है कि आपका अगला कदम क्या होगा, वहीं किसी भी बात को शांति से सुनना आपको उसके बारे में जानने में और नाप तोल कर अपनी बात रखने में मदद करता है। एक स्ट्रेटेजिक पॉज आपके तर्क को अधिक सम्मोहक बना सकता है। यह श्रोता को आपने अभी जो कहा है उसे आत्मसात करने, उसकी जिज्ञासा जानने और आप आगे क्या कहने वाले हैं उसको एंटिसिपेट करने का समय देता है। किसी भी बहस या वाद विवाद में अपनी बात कहने में जल्दबाजी न करें, पर्याप्त समय लें। एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताने के बाद कुछ सेकंड के लिए रुके। यह पॉइंट के महत्व पर ध्यान आकर्षित करेगा और इसे और अधिक यादगार बना देगा। तो चौथा है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। यह ट्रिक मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैं इसे यूज भी करता हूँ। सवाल करना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि यह एक सोक्रेटिक मेथड है, जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी से इस तरीके से सवाल पूछते हैं कि जो उन्हें अपनी स्थिति के बारे में गंभीर रूप से सोचने के लिए मजबूर करती है। जैसे अभी हाल ही में मेरे मित्र मंडली में एक बहस छिड़ गई कि धोनी और कोहली में कौन बेस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है। नो डाउट दोनों ही इंडिया के बेस्ट प्लेयर हैं, लेकिन मैं धोनी को सपोर्ट करता हूं और मेरा दोस्त कोहली को। मैंने सोचा कि अगर मैं इस बात पर उससे बहस करूंगा और धोनी को बेस्ट कहूंगा तो मेरा दोस्त कभी मानेगा नहीं और वह बहस भी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि दोनों के अपने अपने तर्क थे। तब मैंने पूछा, आपको क्या लगता है एक प्लेयर जिसमें बहुमुखी प्रतिभा हो वह ज्यादा वैल्यूएबल होगा, या वो प्लेयर जो एक या दो क्षेत्र में प्रतिभावान है? उसने कहा, जाहिर सी बात है जो बहुमुखी होगा। फिर मैंने पूछा, क्या यह सच नहीं है कि धोनी विकेट कीपिंग भी करते हैं, किसी भी नंबर पर आकर बैटिंग भी कर लेते हैं, रन भी बनाते हैं और एक बेहतरीन कप्तान भी है? आखिरकार उसने इसको स्वीकार कर लिया और बहस को विराम लग गया। यह प्रश्न पूछकर मैंने उस पर अपनी राय थोपे बिना उसे अपनी बात समझा दी। यह भी हो सकता है कि शायद यह मेरे दोस्त थे, इसलिए उन्हें मेरे सवाल और तर्क समझ में आ गए। आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाख कोशिशों के बाद भी लोग आपकी बात न माने। उस स्थिति में उस आर्गुमेंट से बाहर निकल जाना ही सबसे बेहतर उपाय है। तो आखिरी और पांचवा है कीप द एंड गोल इन माइंड।
कई बार आपने पाया होगा कि हम बहस के दौरान किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के कारण डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरे ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि हमारा अपने एंड गोल पर फोकस ना करना, जिसकी वजह से बात कुछ करना होता है और हम बात कुछ करने लगते हैं। वहीं अगर हम इस बात पर फोकस करके बात करें कि हमें इस बात से अंत में क्या चाहिए, तो हम ज्यादा इम्पैक्टफुल बहस कर सकेंगे। जैसे वकील बहस करने के लिए बहस नहीं करते, वे एक केस जीतने के लिए बहस करते हैं। उनके मन में हमेशा अपना अंतिम लक्ष्य होता है और उनके प्रत्येक तर्क, कथन और प्रश्न का उद्देश्य इस लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। इसलिए किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको अंतिम लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना होगा। इससे आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी और बहस को निरर्थक इधर उधर होने से रोका जा सकेगा। तो ये 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आपको एक बेहतर आर्गुमेंटेटर बनाएगी और आपको आपके प्रतिद्वंदी से हमेशा आगे रखेगी। तो क्या आप इसे यूज करेंगे? कमेंट कीजिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।